हेलो बच्चों, वेलकम टू द बीसीसी क्लासेस। आप सब बच्चों को बीसीसी क्लास में स्वागत है। आज हम लोग वर्क, एनर्जी और पावर यानी ऊर्जा, कार्य और शक्ति का एक बहुत ही बेहतरीन और नया चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आइए इस नए चैप्टर की शुरुआत हम लोग एक नए स्टेटमेंट के साथ करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। ये जिंदगी हसीन है, इसे प्यार करो, अभी रात है सुबह का इंतजार करो। ये जिंदगी हसीन है, इसे प्यार करो, अभी रात है सुबह का इंतजार करो। वो पल भी आएगा जिसकी ख्वाहिश है आपको, वो पल भी आएगा जिसकी ख्वाहिश है आपको। रब पर भरोसा रखो और वक्त का इंतजार करो। तो बच्चों ताली, और यहाँ देखो हम लोग स्टार्ट करने में जा रहे हैं बच्चों। कार्य, ऊर्जा और शक्ति, जिसे हम लोग कह सकते हैं बच्चों वर्क, एनर्जी एंड पावर। तो बच्चों आज का हम लोग का जो मुद्दा होगा वो होगा कार्य, यानी वर्क पे हम लोग बात करेंगे बच्चों। क्या होता है कार्य यानी वर्क। देखिए क्या होता है कार्य। सबसे पहले परिभाषा लिख देते हैं क्योंकि आज परिभाषा को काम है। ठीक है ना। बल और विस्थापन के गुणनफल को डॉट 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 कहते हैं। डॉट 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 मतलब कार्य कहते हैं। ठीक है, बल और विस्थापन का गुणनफल। देखो ये हमारे पास कोई वस्तु है, इस वस्तु पर एफ बल लगाया गया है और इस वस्तु पर एफ बल लगा के इसे हम खींच रहे हैं। जैसे ही बच्चों इस वस्तु को खींचे, जो कि अभी यहाँ पर था, इस पोजीशन पे था, इसको यहाँ से खींचकर इस पोजीशन पे लाया गया है, यहाँ तक लाया गया है ना। तो यहाँ से खींच के यहाँ लाए हैं, तो वस्तु में जो विस्थापन हुआ है, मतलब यहाँ से ये वाला जो दूरी है, विस्थापन है, वो एस है। तो हम लोग कार्य का जो पहला लेटर है वो डब्ल्यू है, इसीलिए लगभग बच्चों अधिकांश फिजिकल क्वांटिटी के पहले लेटर ले को सूचित किया जाता है। तो इसका पहला लेटर डब्ल्यू है, इसीलिए डब्ल्यू यानी कार्य। तो जो आप वस्तु पर बल लगाए हैं उसको, और बल लगाने के कारण जो विस्थापन हुआ एस, उसको आप दोनों को गुना कर दीजिएगा तो ये आ जाएगा बच्चों कार्य, यानी बल गुना विस्थापन, एफ गुना एस। अब इसका एस है मात्रक, तो एफ क्या है बल, बल के मात्रक न्यूटन। एस क्या है, इस बल के कारण हुआ डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन। तो विस्थापन एक प्रकार की दूरी है, यहाँ से यहाँ ये वाला दूरी, तो दूरी या विस्थापन के ऐसा मात्रक मीटर। तो बच्चों इस तरह से वर्क यानी कार्य का विस्थापन, कार्य का जो मात्रक हो गया वो हो गया न्यूटन मीटर। और बच्चों इस न्यूटन मीटर को हम लोग जूल कहते हैं, जूल। और इस जूल को हम लोग जे से सूचित करते हैं। तो आज के बाद याद रखिएगा कि कार्य का ऐसा मात्रक जूल हुआ। ठीक, चलिए थोड़ा और देख लीजिए। तो हमने क्या देखा बच्चों कि वर्क बराबर एफ इंटू एस हुआ, यानी बच्चों हिंदी में लिखिए तो ये हमारा कार्य बराबर एफ यानी बल और गुना एस यानी विस्थापन। तो आप देख सकते हैं कि बल और विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहते हैं कि नहीं। मतलब इस वस्तु पे एफ बल लगाए, एफ बल लगाने से खींचे, वस्तु को आगे गई, इसके कारण से जो विस्थापन हुआ एस। तो करना क्या है, इसके बल को जितना लगाया गया है विस्थापन के साथ गुना कर देंगे, आपको आ जाएगा कार्य। ठीक, चलो। लेकिन बच्चों बता दें कि ये जो कार्य का आप जो परिभाषा पढ़ रहे हैं बल गुना विस्थापन, ये उतना सत्य नहीं है जितना होना चाहिए।
ये स्पेशल केस है। हालांकि इस मुद्दे पे चर्चा तो हमें करना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी हमसे रहा नहीं गया तो हम कर रहे हैं। ठीक है, तो करें। चलो देखो, दरअसल जो हम वर्ग की परिभाषा बता रहे हैं एफ डब्ल्यू बराबर एफ एस, ये आपको कोई स्पेशल केस है। कौन सा स्पेशल केस है अभी थोड़ा समझ में आएगा। दरअसल कार्य का परिभाषा होता है बच्चों, बल और विस्थापन के अदिश गुणनफल को बच्चों, अदिश गुणनफल को दरअसल हम कार्य कहते हैं अदिश गुणनफल। बल और विस्थापन के गुणनफल को नहीं, अदिश गुणनफल को। सर अदिश गुणनफल का क्या मतलब है? देखो, वर्ग को हम W से सूचित करते हैं, बल को हम F से गुणा सूचित करते हैं, और विस्थापन को S से। तो बल गुणा विस्थापन नहीं, बल और विस्थापन का अदिश गुणनफल, ये है बल और विस्थापन का गुणनफल। तो सर अदिश गुणनफल का क्या मीनिंग है? अदिश गुणनफल का मतलब है कि हम जानते हैं कि बल वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके ऊपर हम सदिश देंगे, विस्थापन वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके ऊपर दिशा देना होगा, सदिश देंगे। इन दोनों के बीच में एक डाउट देंगे और इस डाउट को पढ़ा जाता है अदिश गुणनफल। ये गुणनफल नहीं है, गुणनफल है ना ना ना, गुणनफल नहीं है। इस डाउट को पढ़ेंगे, बल और विस्थापन का अदिश गुणनफल, इसको अदिश पढ़ा जाता है इस डाउट को। सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अभी तुरंत समझ जाओ। सोचो तनिका, ये वस्तु है ना, इस पे आप बल लगाए हो एफ, चलो अच्छी बात है। आपने बल लगाया एस, आपके बल लगाने से आपने एफ लगाया, वस्तु में विस्थापन हुआ यहां तक एस, तो अब तो कर दोगे कि सर बल गुना विस्थापन, नो मेंशन, कोई बात नहीं। लेकिन सोचिए बच्चों, तनिक सोचिए कि आप बल लगा रहे हैं इधर ऐसे करके एफ, और वस्तु जा रहा है आपको इधर, बल लगा रहे हैं इधर, बल को इधर खींच रहे वस्तु को, लेकिन आपका वस्तु का विस्थापन हुआ इधर, क्वेश्चन आया वस्तु आ गया आपको इधर। अब बताइए कार्य बराबर क्या लिखेंगे? बल गुना विस्थापन। क्या ये लिखना उचित होगा या अनुचित होगा? जस्ट बच्चा, जस्ट थिंक इट, थिंक अबाउट इट। इंग्लिश ज्यादा नहीं जानते, कभी कभी हो जाता है, समझ जाएंगे। चलिए, बल लगा रहे थे इधर, अब विस्थापन हो रहा था इधर। अब सबसे पहले तो कंफ्यूजन है, इससे कौन बल लगाता है? बल लगाएगा इधर, जाएगा इधर। यस मेरे बच्चा, ट्रॉली का नाम सुने हो, एगो बैग आता है जिसको लोग लेकर एरोप्लेन पे चढ़ते हैं, ऐसा जो ना होता है ऐसे खींचने वाला, है ना, तो उसमें बल किधर लगाते हो? देखो तो बल कभी ऐसे देखे हो कि कोई आदमी ऐसे सो के बल लगा रहा, खींच रहे हैं सो के ना, उसको ऐसे तो खींचा जाता है, ऐसे खींचते हैं, ऐसे खींचते हैं कि नहीं ऐसे, तो ऐसे खींचते तो देखिए बल किस दिशा में लगा रहे हैं? यस, इस दिशा में आप लगा रहे हो। लेकिन वस्तु क्या, बैग आप इस दिशा में लगाते हो तो क्या आपका बैग ऊपर उठ जाता है ना, आपका बैग तो नीचे ही जाता है। एग्जैक्टली। अब मान लो कि ट्रॉली है, अब ट्रॉली को बच्चा खींचते हुए इधर जाता है इधर, आप बताओ आप क्या करोगे? आप कार निकालना इसका तो क्या करोगे? बल अब विस्थापन ना, अब इसके हमको अदिश गुणनफल करना होगा, मतलब इसके बीच हमें एंगल देखना होगा कि कितना डिग्री के एंगल पे, थीटा, थीटा मतलब कोण हमें देखना होगा कि बल और विस्थापन के बीच का कितना डिग्री का कोण बन रहा है। अब कोण के दृष्टिकोण से हम दोनों को गुणा करेंगे, ना कर देंगे कि एफ गुना एस। तो सर तो वही तो बताने का प्रयास कर रहे थे। सोचिए तनिक, अब और सोचिए, और अभी ये हमारे पास वस्तु है, अब वस्तु पर आप बल लगा रहे हो इधर, वस्तु को खींच रहे हो इधर, परंतु आपका वस्तु उधर ना जाके इधर चलाया, यहां चलाया, विस्थापन हो गया इधर। अब बताइए कार्य बराबर क्या है? आप कहेंगे बल गुना विस्थापन, कहेंगे सर बल, इसके कारण से वस्तु को हम खींच रहे थे उधर, लेकिन आगे इतना दूर विस्थापन हुआ ना, तो बल गुना विस्थापन क्या ये उचित है? ना बच्चा ना, ये उचित नहीं है, एक गलत है, क्योंकि आप बल लगा रहे थे उधर, वस्तु आ रहा है इधर, तो बल गुना विस्थापन नहीं कर सकते हो। देखो इसके बीच का एंगल की डिग्री है बल, ये आपको बल और विस्थापन दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री है। एक स्ट्रेट लाइन सरल रेखा बनता है तो 180 डिग्री का कोण बनता है। ठीक। और एक चीज और हमेशा ध्यान देना कि कार्य की जब भी जिक्र किया जाए तो कार्य बच्चों किसी बल द्वारा होता है, इस बात को हमेशा याद रखना। कार्य कोई मनुष्य नहीं करता, बल्कि कार्य कोई बल करता है। जैसे इस वस्तु को हम खींचे एफ फोर्स लगा के, और खींचने पे यहां से यहां लेकर आए तो कार्य करना पड़ा,
कितना करना पड़ेगा, W बराबर F इंटू एस, मान लेते हैं एस इसका विस्थापन हुआ। तो बताइए कार्य कौन किया, तो आप लोग बोलेंगे कि सर आप कौन किए ना, हम वही तो बोल रहे हैं, क्या हम बल हैं, हम तो मनुष्य हैं, कार्य कोई बल ही करता है। सर कौन बल, यस मेरे हाथ द्वारा इसको खींच गया, तो हाथ के मांसपेशीय बल द्वारा कार्य किया गया, हाथ का मसल्स द्वारा, तो यहाँ मांसपेशीय बल, ठीक है। चलिए उसी तरह से मान लेते हैं कि यहाँ पर हमारे पास आम है, यस ये आम है, मैंगो, कुछ पेड़ में इस तरह से बच्चों लटका हुआ था और ये गिर गया नीचे, 10 मीटर ऊपर था, अब नीचे गिरा, तो नीचे गिरा तो इसको गिराने में कौन कार्य किया, ये ऐसे नहीं गिरा है, गिराने में इसको कार्य किया है, कौन कार्य किया, तो बच्चों यहाँ हम लोग कह देते पृथ्वी कार्य किया ना, पृथ्वी क्या बल है ना, ना ना मानते हैं कि पृथ्वी ने इसे खींचा, लेकिन कार्य किसी बल द्वारा होता है, वही तो बोल रहे हैं कि कार्य कोई बल करता है, तो सर कौन बल किया, यहाँ गुरुत्व बल द्वारा कार्य हुआ बच्चों, गुरुत्व बल ने इसको गिराने का कार्य किया। यस जैसे इस वस्तु को हम ऐसा फेंके और चलिए कोई चीज कैसे समझाए आप लोग, तो हाँ यस किताब है मेरे पास, पुस्तक, चलिए पुस्तक पे देख रहे हैं, इस पुस्तक पे बच्चों हम इसको पेन को रख रहे हैं और इसके बाद इसको हम ऐसे धक्का दिए तो यहाँ जाके रुक गया। अभी क्यों रुका, यूं ही नहीं रुका, क्योंकि हम इसको बल लगाए, तो इसको रोकने के लिए किसी न किसी को कार्य करना पड़ा है। तो आप लोग समझ रहे कि सर यहाँ घर्षण के कारण रुका, घर्षण नहीं, घर्षण बल के कारण, तो बच्चों इसको रोकने का कार्य किया था घर्षण बल, तो यही बोल रहे हैं कि कार्य किसी बल द्वारा होता है, ना कि पृथ्वी और मनुष्य द्वारा। ठीक, चलिए तो आते हैं अदिश गुणनफल पर। सर अदिश गुणनफल क्या होता है इसको समझा दीजिए। हम ये कह रहे थे मेरे बच्चा कि कार्य की परिभाषा होता है एफ डॉट, इंग्लिश में डॉट, हिंदी में अदिश, एफ डॉट एस होता है, मतलब वेक्टर को डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड के साथ, डिस्प्लेसमेंट को विथ डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड के साथ, दोनों का अदिश गुणनफल कर देंगे तब आपको कार्य निकलेगा। अब बच्चों जब इसको तोड़ा जाता है, ये दोनों वेक्टर हटता है तो आता है एफ एंड एस, डॉट हटने के बदले में बच्चों, इसके हटने के बदले में आता है कॉस थीटा। आप प्रश्न उठता सर कॉस थीटा क्या होता है, हम लोग तो पढ़े नहीं है, 9th स्टैंडर्ड में है नहीं, ये तो 10th और 11th स्टैंडर्ड में है, इसीलिए हम बताना नहीं चाह रहे थे, परंतु हमारा मन बताने से एकदम बेबस हो रहा था कि बता ही दो बच्चा के। ठीक है, चलिए फिर भी अब समझिएगा, कुछ चीज है जो हम लिख देते हैं वो याद कर लीजिएगा। W बराबर एफ एस कॉस थीटा, तो सर बताइए सबसे पहले कॉस थीटा क्या है, तो सबसे पहले बच्चों कॉस थीटा हमारा एक कोण है और कुछ नहीं बस। ठीक, इसमें से थीटा क्या है, सर थीटा भी कोण है, कॉस थीटा भी कोण, थीटा भी कोण, सर थीटा किसके किसके बीच, बच्चा एफ और एस, बल और विस्थापन, मतलब आप इस वस्तु पे बल लगा रहे हो इधर और वस्तु का विस्थापन हो रहा है इधर, यानी वस्तु जा रहा है इधर, आ गया इधर। अब बल और विस्थापन दोनों के बीच का जो एंगल है ना, इसको थीटा, इसको पढ़ते हैं थीटा। ठीक है, तो ये जो कोण होगा एफ एस कोस थीटा। आप बच्चों इसका कार्य निकालना हो तो ना कहेंगे कि W बराबर एफ गुना एस, आप कहेंगे W बराबर एफ एस और इसका जो है इसको कॉस थीटा के साथ, थीटा को कॉस के साथ कॉस थीटा से गुना करेंगे, मतलब कार्य का पूरी परिभाषा एफ एस एंड बच्चों कॉस थीटा। समझे, यस। आगे और तो आज के बाद कार्य का पूरा परिभाषा रखिएगा कि एफ डॉट एस यानी एफ अदिश एस यानी एफ एस कॉस थीटा, ये कार्य का पूरा परिभाषा। मतलब ये हमारा कोई वस्तु है, इस पे हम बल लगाए एफ, बल लगा ले उस दिशा में और हमारा वस्तु आ गया इस दिशा में यहाँ पे, और विस्थापन यहाँ से ही वाला जो हुआ बच्चा एस हुआ है। ठीक, तो अब हम कार्य का परिभाषा लगाएंगे बच्चों, W बराबर एफ यानी बल, तो बल कितना लग रहा है एफ, विस्थापन कितना हुआ बच्चा एस, और साथ में क्या कोस थीटा, तो बच्चों एफ और एस के बीच का एंगल ए, ये हमारा एफ है, हमारा एस, विस्थापन इधर बल इधर, तो दोनों के बीच का एंगल ए, इसको कहेंगे थीटा। तो कोस लेकर और इसका जो थीटा होगा एंगल होगा उसको गुना कर देंगे, तो ये हो गया W बराबर एफ एस कोस थीटा। ठीक, हालांकि कोस थीटा साइन थीटा आपको 10th स्टैंडर्ड में पढ़ना है, फिर भी थोड़ा माना याद रखिएगा। यहाँ कुछ वैल्यू लिख देते हैं जो आपको याद कर लेना है, कहाँ से आया क्यों आया नहीं पूछेगा, केवल याद कर लेना है। ठीक, सबसे पहले कोस 0 डिग्री का मान 1 होता है, सर कहाँ से आया, बस मानिए कि नहीं पता है आपको। कोस 90 डिग्री का मान
सर कितना होता है बच्चा मेरे 0 होता है। और कोस 180 का मान बच्चा -1 होता है। ये 3 चीज अभी आप लोगों को याद कर लेना चाहिए उतार के। कोस 0 डिग्री 1, कोस 90 डिग्री 0 और कोस 180 डिग्री -1। ठीक, चलिए आप नोट कर लो, हो गया। जैसा कि हमने आप सभी को अभी जिक्र किया बच्चा कि हमारा W बराबर एफ जो है वो कार्य की परिभाषा नहीं है बल्कि एक स्पेशल केस है। तो अब हम बताने जा रहे हैं कि वो कौन सा स्पेशल केस है। ठीक, 3 केस हम बात करेंगे। केस नंबर 1 और बच्चा केस नंबर 2 और बच्चा केस नंबर 3। और बच्चों हमारे पास कार्य क्या परिभाषा वही रहेगा। अब W बराबर एफ एस कॉस थीटा, कार्य की परिभाषा W बराबर एफ एस कॉस थीटा और कार्य की परिभाषा एफ एस कॉस थीटा। ठीक है, केस नंबर 1 में बच्चों ये हमारा वस्तु है, इस वस्तु पे बल लगा रहे हैं इस दिशा में, वस्तु बल इस दिशा में लगा है देखिए, और वस्तु का विस्थापन भी उसी दिशा में हुआ। मतलब ये हुआ कि वस्तु के पर बल लगाया गया है इधर, अब वस्तु यहां से गया भी उधर। तो इस केस में बच्चों हम जिधर से बल लगाएंगे अब वस्तु उधर ही जाएगा, तो दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री, यानी यहाँ पर थीटा बराबर फिक्स हो गया 0 डिग्री। 0 डिग्री का क्या मतलब है? 0 डिग्री का मतलब है कि ये मेरे पास पेन है, इस पेन को हम खींच रहे हैं इधर, देखिए पेन किधर जा रहा है उधर ही, तो दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री। मतलब समझे, मतलब इसका ये कहना चाह रहे थे कि आप बल जिधर से लगाइएगा बस तो उधर ही जाएगा, तो बल और विस्थापन के बीच का एंगल 0 डिग्री। ठीक है बच्चा, अब हम लिख देते हैं W बराबर एफ एस कोस एंड यहाँ थीटा की जगह क्या डिग्री बच्चा 0 डिग्री। अभी 3 को बस इसको मिटा दे, रहने दे। तो W बराबर हमारे पास आ जाएगा एफ एस कोस 0 डिग्री का मान अभी तुरंत लिखे, बताइए कितना होगा, 1 लिखे हैं तो बस। अब बच्चों इसको मिटा दे। तो W बराबर हमारे पास आ गए बच्चों एफ एस। अब ध्यान से देखिए तो शुरू में जो परिभाषा बताए थे W बराबर, क्या W बराबर वही एफ एस था कि नहीं, बल और विस्थापन के गुणनफल। तो देखिए तो ये वो केस है, ये उस केस की बात है, यानी पूरे 9th क्लास में केवल आपको इतना ही करना है कि आपको जिधर से बल लगेगा बच्चों विस्थापन उधर ही होगा। पूरे 9th क्लास में यही आपका सिलेबस है। क्या सिलेबस है आपका, कि आपके पूरे 9th क्लास में हम वस्तु को जिधर से बल लगाएंगे वस्तु हमारा उधर ही जाएगा। इसीलिए आपने बल लगाया एफ और विस्थापन हुआ एस, इसीलिए आप कह दिए एफ डॉट एफ गुना एस। एफ गुना एस क्यों कहे, क्योंकि जिधर से बल लगाए हैं वस्तु उधर ही जा रहा है। आप बल लगाए इधर से वस्तु उधर ही जा रहा है, दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री। एफ इधर, विस्थापन इधर, थीटा 0 डिग्री, तो आएगा एफ एस। समझे? यस, लेकिन हम अधूरा नहीं छोड़ना चाहते आप सभी को। दूसरा देखिए कि, और हाँ बच्चों इस प्रकार के कार्य को हम लोग धनात्मक कार्य कहते हैं। कोई पूछे कि धनात्मक कार्य क्या है, तो बोलिएगा कि आप जिस दिशा से बल लगा रहे हैं उसी दिशा में हमारा वस्तु भी जा रहा है, उसी दिशा में वस्तु का विस्थापन हो रहा है, तो इस प्रकार के कार्य को धनात्मक कार्य कहते हैं। और उसका परिभाषा होता है W बराबर एफ एस, जो आपको 9th क्लास में दिया हुआ है। मतलब 9th क्लास में टोटल क्या हुआ फाइनली, कि जिस दिशा से बल लगेगा वस्तु उसी दिशा में जाएगा। चलिए केस नंबर 2। केस नंबर 2 बच्चों, जब थीटा बराबर 90 डिग्री। सर इसका क्या मीनिंग हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ बच्चा कि हमारे पास ये कोई वस्तु है, वस्तु पे बल लगा रहे हैं हम ऊपर, यस एफ। अब वस्तु इत्तेफाक से जा रहा है इधर, वस्तु पे बल लगाए ऊपर लेकिन वस्तु चला गया इधर। अब बताइए बल और विस्थापन, बल हमारा ऊपर और ये हमारा विस्थापन, तो दोनों के बीच का एंगल देख लीजिए 90 डिग्री। बात पकड़िए, वस्तु पे बल किधर बच्चा ऊपर डायरेक्शन में, वस्तु जा किधर रहा है इस डायरेक्शन में, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री। तो उस केस में रख दो, तो W बराबर
एफ एस कोस, और थीटा के जगह यहाँ बच्चों 90 डिग्री, तो डब्लू बराबर एफ एस कोस 90 का मान कितना भी बताए, 0 बताए, तो 0 हो गया, तो डब्लू बराबर 0। सर इसका क्या मीनिंग हुआ, ये तो कार्य ही 0 आ गया। इसका मतलब बच्चों कि जब विस्थापन और बल के बीच का कोण 90 डिग्री हो तो आपको कार्य होगा नहीं कार्य होगा। यही कारण है कि पृथ्वी हमेशा सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, और यही कारण है कि चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर हमेशा चक्कर लगाती है। सर समझे नहीं, देखिए बताते हैं। ये हमारे मान लेते हैं सूर्य है हमारा, ठीक है, और सूर्य के चारों ओर कौन घूम रही है, ऐसे पृथ्वी। हमारी पृथ्वी है। अब ध्यान से सुनना, ये पृथ्वी नहीं है, पृथ्वी का कक्षा है, मतलब जिस कक्षा में हमारी पृथ्वी घूम रही है। चलो ये हमारी पृथ्वी है, ठीक। अब ये हमारी पृथ्वी, और पृथ्वी जिस कक्षा में घूमती है, तो बच्चों यहाँ पर पृथ्वी घूम रही है, यहाँ पे पृथ्वी घूम रही है, यहाँ पे पृथ्वी घूम रही है, यहाँ पे पृथ्वी, किसी न किसी टाइम तो आएगा। तो यहाँ पर पृथ्वी घूम रही है, तो यहाँ पर अगर पृथ्वी की दिशा जानना चाहो कि किस दिशा में घूम रही है, तो यहाँ पर स्पर्श रेखा खींचना होगा इस दिशा में। और बच्चों हमें पता है कि पृथ्वी और सूर्य के बीच में कौन सा बल लगता है, गुरुत्वाकर्षण बल। किधर लगता है, हमेशा केंद्र की तरफ। बच्चों ये देखो, आप बताओ, यहाँ पर वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर, और बच्चों इसके बीच का एंगल क्या डिग्री, 90 डिग्री। यहाँ पे जब पृथ्वी घूमती है तो पृथ्वी कितना डिग्री का कोण बना, पृथ्वी पर बच्चों पृथ्वी का गति की दिशा एग्जैक्टली यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है बच्चों ये। अब दोनों के बीच का एंगल देख लो 90 डिग्री। पृथ्वी घूम रही है तो यहाँ पर बच्चों पृथ्वी की गति की दिशा और एक केंद्रीय बल यानी गुरुत्वाकर्षण बल। ये बच्चों यहाँ पे पृथ्वी घूम रही है तो गति की दिशा और एक केंद्रीय बल। बताइए सब जगह कितना डिग्री कोण बन रहा है, 90 डिग्री। और हम जानते हैं कि 90 डिग्री पर बल लगता है। देखिए विस्थापन हो रहा है इधर, वस्तु आ रहा है इधर, बल लग रहा है इधर। यहाँ पे वस्तु जा रहा है इधर, बल लग रहा है इधर। यहाँ पे वस्तु जा रहा है इधर, बल लग रहा है इधर। यहाँ पे वस्तु जा रहा है इधर, बल लग रहा है इधर। देख लो सभी जगह ए और ए 90 डिग्री। विस्थापन इधर, बल लग रहा है इधर। क्या डिग्री, 90 डिग्री। अब बताओ 90 डिग्री पर कितना, 0। इसका मतलब बच्चों आज से 5 अरब वर्ष पहले पृथ्वी का निर्माण हुआ है, इस पूरे यूनिवर्स ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है, और आज से 5 अरब वर्ष तक यूं ही चलता रहेगा। इसका मतलब पृथ्वी जब चारों ओर घूमती है ना सूर्य के चारों कक्षा में, तो उसको कोई कार्य करना नहीं पड़ता है। अब कोई कार्य नहीं करना पड़ता, इसका मतलब जीवन काल के अंत समय तक ये घूमते रहेगा और कभी इस पे ऊर्जा लॉस ही नहीं होगा। सोचिए आप पृथ्वी में गोल 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 घूम रहे हो तो आपकी एनर्जी लॉस होगा कि नहीं होगा ना। लेकिन यहाँ पे एनर्जी लॉस नहीं हो रहा क्योंकि 90 डिग्री पे कार्य हो रहा है। चलिए तीसरा केस देख लीजिए। दूसरा केस भी बच्चों नोट कर लें। तीसरा केस है बच्चों 180 डिग्री का। इसका मतलब सबसे पहले मतलब ही जानना चाहिए सब बच्चों को कि सर मतलब क्या। इसका मतलब बच्चों कि ये हमारा वस्तु है और इस वस्तु पर आप बल लगा रहे हो, इधर खींच रहे हो इधर वस्तु को, लेकिन वस्तु उधर नहीं जा रहा है, वस्तु आ रहा है इधर। इस अब देखिए क्या विचित्र बात है ना, ये वस्तु है, खींचे इधर, बल लगाए इधर, चलाया इधर, कितना विस्थापन हुआ एस। ठीक, अब दोनों के बीच का एंगल देखो। सबसे पहले जब वस्तु ए है, हम खींच रहे हैं आपके तरफ, लेकिन वस्तु आ रहा है मेरे तरफ, तो ऐसा हो तो दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री। सर एक केस कहाँ होता है ऐसे, ऐसे कहाँ होता है कि वस्तु खींचेंगे इधर आ जाएगा इधर, ऐसे कैसे संभव है, संभव है। सोचिए आप बहुत बड़े ब्रिज पर हैं, ब्रिज पर आपका 4 व्हीलर से आप है और आपका 4 व्हीलर खराब हो गया, रेंडमली आप अकेले हैं, ठीक है, बनाने का प्रयास किए, जैसे ही आपका 4 व्हीलर लुढ़क गया, आप उसको क्या कीजिएगा, आप जाने दीजिएगा, महंगा 4 व्हीलर है, जाने तो दोगे नहीं, तो आप उसको क्या करोगे, ठेलने का प्रयास करोगे। अब जूता पहने हुए एकदम ठेलोगे तो क्या लगता है कि आप अकेले रोक पाओगे, नहीं, 4 व्हीलर को नहीं रोक पाओगे। लेकिन फिर भी आप रोकोगे तो पूरा जीजा लगा दोगे कि ना, ऐसे जीजा लगा रहे हो, लेकिन आप जा रहे हो पीछे, आप बल लगा रहे हो इधर, लेकिन आप जा रहे हो पीछे, इसका मतलब आपका मारुति का बल ज्यादा है, ठीक है। आपको कौन रोक रहा है, आप जूता के माध्यम से, आपका जूता जो है घर्षण के माध्यम से मारुति को रोकने का प्रयास कर रहा है कि नहीं। अब देखिए आप बल किधर लगा रहे, उधर, लेकिन आप जा किधर रहे, इधर, आपका कार्य ऋणात्मक, कार्य का कार्य धनात्मक, ठीक है। तो 180 डिग्री का कौन मतलब
बल के विपरीत दिशा में विस्थापन, बल इधर विस्थापन इधर 180 डिग्री। तो बच्चों यहाँ 180 डिग्री का कोण बन रहा है, तो यहाँ पे हम रख देंगे कि W बराबर एफ एस एंड कोस कितना डिग्री 180 डिग्री। 180 डिग्री का मतलब क्या, इसका मतलब है कि बल लगाएंगे ऊपर तब वस्तु जाएगा नीचे, यानी विस्थापन उल्टा होना चाहिए बल के। और W बराबर बच्चों एफ एस, कोस 180 का मान होता है -1, जैसा कि अभी बताया, तो W बराबर हो गया माइनस का एफ एस। और एक चीज और बच्चों, जो नोट पहले शॉर्ट सर्किट कर लीजिए, स्क्रीन शॉट कर लो, शॉर्ट सर्किट नहीं हो गया। अब ये जो माइनस आया ना, इस प्रकार के कार्य को हम ऋणात्मक कार्य कहते हैं, ऋणात्मक कार्य। तो ऋणात्मक कार्य क्या होगा, जब 180 डिग्री का कोण होगा तब। अब बताइए आपको कौन सा केस 9th क्लास में पढ़ना है, केवल ये W बराबर एफ एस धनात्मक कार्य, ठीक है। तो बस लिख देते हैं। इसके बाद हम अगला जो लेक्चर लोड करेंगे बच्चों, वो हमारा होगा किसका, न्यूमेरिकल का। तो बच्चों कार्य का फाइनली जो हम लोगों के पास परिभाषा आया वो W बराबर एफ गुना एस आया, यानी बल गुना क्या, विस्थापन। इसका ऐसा मतलब बच्चा जूल। और सबसे बड़ी बात एक चीज जानते हो यार, बताना ही चाहिए, देखिए कार्य हमारा जो है ना ये अदिश राशि है, मतलब इसके पास केवल परिणाम होता है। और आप लोगों को जानकर हैरानगी होगा कि इसमें हमारा बल ई भी सदिश राशि है और बच्चों विस्थापन भी सदिश राशि है। तो सदिश को सदिश के साथ गुना किए, आंसर अदिश आया, कमाल है ना। तो बार्क हमारा अदिश राशि, जिसका ऐसा मतलब जूल होता है। तो बच्चों इसी के साथ हम अपने लेक्चर को समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत मित्रों।